हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के एक विषय सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का आंसर की देने वाला हूं, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम आप लोगों को 21 अगस्त को हुआ था। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो पर आप लोग यदि 75 लाइक कर देंगे तो इसका सेकेंड पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर की हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। यह पहला पार्ट होने वाला है, 75 लाइक के बाद इसका दूसरा पार्ट आएगा। मतलब आपकी सेमेस्टर का अगला वीडियो 75 लाइक के बाद ही आएगा। यह बात आप लोग याद रखिएगा, इसीलिए रिक्वेस्ट आप लोग लाइक कर दीजिएगा। ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग वीडियो देख लेते हैं तो लाइक नहीं करते हैं यार वीडियो को। आप लोग को लाइक कर देना चाहिए भाई। पहला क्वेश्चन है, इरोजन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा इरोडरे, ठीक है। इरोजन शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द इरोडर से बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु क्षरण से सबसे प्रभावित राज्य है? कौन सा राज्य है जो कि वायु क्षरण से सबसे ज़्यादा प्रभावित है? तो राजस्थान भाई, क्योंकि पेड़ है ही नहीं तो इसकी वजह से क्षेत्रफल भी सबसे बड़ा है भारत में, तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित है वायु क्षरण से, ठीक है। अगला है, भारत में कुल मृदा संरक्षण क्षेत्र है? भारत में कुल कितने मृदा संरक्षण क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल 20 मृदा संरक्षण क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेगिस्तान का विस्तार है? तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर इससे ज़्यादा या कम दिखा रहा है, इसकी वजह से मैं ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को बता रहा हूँ। बट आप लोग इसका क्वेश्चन बताइए कमेंट बॉक्स में, चौथे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्षरण राजस्थान में ज़्यादा होता है? तो राजस्थान में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि विंड इरोजन जो होता है, मतलब वायु क्षरण जो होता है राजस्थान में ज़्यादा होता है। अगला है, निम्नलिखित में से क्षरण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है? जो जो फेज होता है, ठीक है, इरोजन का, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारक होता है वह कौन सा होता है? तो क्या होता है? डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन। डिटैचमेंट मतलब पृथक्करण, मतलब जैसे बारिश का पानी आया, मिट्टी वहाँ से कट गई, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब वो अब आगे कहाँ जा रहे हैं। डिपोजिशन मतलब जहाँ उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनमें से क्षरण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो छठवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा डिटैचमेंट, ठीक है। क्योंकि यदि मिट्टी छटकेगी नहीं, मतलब इरोड नहीं होगी, जैसे बारिश का पानी ऐसे गिरा तो यह मिट्टी है, मिट्टी से छटक जाती है। तो अगर यह नहीं होगा तो क्षरण भी नहीं होगा। अगला है, कणों का पृथक्करण सबसे ज़्यादा होता है? तो किस पार्टिकल का डिटैचमेंट जो होता है सबसे ज़्यादा होता है? तो बलुई मिट्टी, जंगली, चिकनी, इनमें से कोई नहीं। तो सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा बलुई मिट्टी में, ठीक है, बलुई मिट्टी। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, छपाका क्षरण संबंधित है, स्प्लेश इरोजन की बात कर रहा है, ठीक है। हिंदी में भाई ट्रांसलेट करते हैं तो जो देता है वही डाल दिया जाता है, ठीक है। तो स्प्लेश इरोजन इज एसोसिएटेड टू, किसके द्वारा होता है? परत बहाव से। स्प्लेश इरोजन मतलब क्या होता है? छोड़िए, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 1 से जगह रेनफॉल इंटेंसिटी से, जितना तेज पानी गिरेगा उतने ज़्यादा मिट्टी छटकेगी, ठीक है, तो उतना ज़्यादा आप लोगों का क्षरण होगा। यही इसी क्षरण को स्प्लेश इरोजन बोला जाता है। अगला है, खड्ड क्षरण अग्रिम अवस्था है? बोला गली इरोजन इज द एडवांस स्टेज ऑफ। गली क्षरण जो होता है वह किसका एडवांस स्टेज है? तो रील इरोजन का। पहले जब बारिश का पानी गिरता है स्प्लेश इरोजन होता है, उसके बाद धीरे 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 पानी बहते बहते छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं जो कि रील इरोजन बन जाता है। फिर और उसमें से तेज पानी बहता है तो बड़ा गड्ढ बन जाता है, बड़ा बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसको रील इरोजन बोला, सॉरी, गली इरोजन बोला जाता है। अगला है 10वां क्वेश्चन, खड्ड जिसमें क्षरण लगातार हो रहा है कहलाता है? तो एक्टिव गली कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, भी आकार की खड्ड सबसे ज़्यादा प्रचलित है कहाँ पर? तो हिली एरिया में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हिली एरिया। आगे 12वां क्वेश्चन, वर्षा की बूंद की टर्मिनल गति निर्भर करती है? वर्षा की जो बूंद की टर्मिनल गति है वह किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और बी भी सही है। तो इसकी वजह से किस पे सही किया समझ में नहीं आ रहा है।
यहाँ पर लेके चलेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सजेस्ट कीजिएगा आप लोगों ने इसमें किसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। क्योंकि वर्षा का जो टर्मिनल गति है वो बूंद के व्यास पर भी निर्भर करता है, इससे ज़्यादा तो इसी के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन बूंद के आकार पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि व्यास बढ़ेगा तो आकार भी बढ़ेगा, ठीक है। आगे 13वां क्वेश्चन, अगर वर्षा के बूंद की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कितनी गुना बढ़ जाती है? 16 गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आगे 14वां क्वेश्चन, परत बहाव की ऊर्जा निर्भर करती है, बोला था एनर्जी ऑफ सीड फ्लो डिपेंड ऑन फ्लो वेलोसिटी लैंड स्लोप बर्थ, तो बोला है बहाव की गति पर निर्भर करती है, भूमि की ढलान पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का, ये दोनों पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित कारक है जो कि गली इरोजन को प्रभावित करता है? तो भैया देखिए, ओवर ग्रेजिंग करेंगे तो जो वनस्पतियाँ हैं उसको हमारे पशु जो है खा जाएंगे, उससे भी हो सकता है। जंगल की आग भी मानव की वजह से ही लगेंगे। रोड का निर्माण, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का। आगे 16वां क्वेश्चन, निम्न में से खड्ड निर्माण को प्रभावित करने वाला कौन सा मौलिक कारक है? बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए द फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग द गली फॉर्मेशन। तो 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से जगह प्रेसिपिटेशन, वर्षण। आगे 17वां क्वेश्चन, तो 17वां क्वेश्चन बोल रहा है खड्ड विकास चरणों में पूरा होता है, बोला द गली डेवलपमेंट इज ए कम्प्लाइज अंडर, मतलब बोला कितने चरणों में पूरा होता है गली डेवलपमेंट? तो 4 चरणों में पूरा होता है। कितने? 4। अगला क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ 3 गली डेवलपमेंट रेफर टू, बोला गली विकास की तृतीय चरण क्या है? तो तृतीय चरण क्या है? तो 18वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से जगह डेवलपमेंट बताइए, डेवलपमेंट स्टेज। अगला है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे की ड्रॉप गहराई होनी चाहिए, बोला है कि द ड्रॉप हाइट ऑफ द स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे शुड बी। तो 19वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। आगे 20वां क्वेश्चन, च्यूड स्पिलवे की ड्रॉप गहराई होनी चाहिए, तो देखिए 3 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 3 मीटर से ज़्यादा यहाँ पर 5 से 6 मीटर है, तो बी हो जाएगा सही यहाँ पे 20वें क्वेश्चन का। आगे 21वां क्वेश्चन, गैवियन इज कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग, बोला गैवियन बनाने में प्रयोग करते हैं वनस्पति द्वारा तारों का जाल, पत्थर चट्टान, इनमें से कोई नहीं। तो 21वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। आगे 22वां क्वेश्चन, हवा द्वारा सबसे अधिक क्षरण होता है किस मिट्टी का होता है? तो हवा द्वारा सबसे अधिक क्षरण जो होता है वह लोमी सॉइल का, ठीक है। 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सॉरी बलुई मिट्टी का होगा ना, हाँ 22वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जगह बलुई मिट्टी द्वारा, सॉरी बलुई मिट्टी में। अगला है वायु क्षरण की सस्पेंशन विधि में क्षारित मिट्टी रूपांतरित होती है, बोला द अमाउंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल अंडर सस्पेंशन वेरियस फ्रॉम। 23वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से जगह 3 से 38%, 3 से 38%। आगे 24वां क्वेश्चन, वायु रोधक बनाए जाते हैं, विंड ब्रेक की बात कर रहा है, तो वनस्पति से भी बना दिए जाते हैं, मिट्टी से, पत्थर से, तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा आप लोगों को वृक्ष से भी। अगला है आश्रय पेटी का निर्माण की सहायता से करते हैं, बोला जो शेल्टर बिल्ड होता है वह किसकी सहायता से उसको स्टेबलाइज करते हैं? तो 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आप लोगों का बी जो है वह सही हो जाएगा, वानस्पतिक रोपण से, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, सॉरी प्लांटेशन से। अगला है मृदा हानि की आंतरिकी में शामिल है, बोला द मैकेनिज्म ऑफ सॉइल लॉस कंसिस्ट ऑफ। 26वें क्वेश्चन का भी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मृदा कणों का, मृदा से अलग होना, मृदा कणों का जमा होना, मृदा कणों का स्थानांतरित होना, ठीक है। यही डिटैचमेंट, डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन उसका स्टेप है। अगला है अपवाह प्लाट का आकार होता है, 27वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 1 से 2 वर्ग मीटर। अगला भारत का संपूर्ण भूभाग है, तो भारत का संपूर्ण भूभाग कितना है? तो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा 329 मिलियन हेक्टेयर, कहीं पर 380 मिलियन हेक्टेयर ही दिखा रहा है वर्तमान में, गूगल पे 380 मिलियन हेक्टेयर दिखा रहा है कहीं कहीं पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा यहाँ पर। अगला भारत का बाढ़ से प्रभावित आंकलित भाग है, तो ऑप्शन नंबर सी से जगह 40%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी से जगह 40%। आगे 30वां क्वेश्चन, सॉरी अगला 30वां क्वेश्चन हुआ है, जब अफवाह की दर दोगुनी कर दी जाती है तो क्षरण की दर होती है,
तो जब अपवाद 2 गुना से होगा तो क्षण भी 4 गुना से होगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ पर। आगे 31वां क्वेश्चन, रेशनल फार्मूला प्रभावी होता है यदि वाटर शेड का क्षेत्रफल कितना हो। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे यहाँ पर डी होना चाहिए, लेकिन आप लोग बताइएगा। आगे देखते हैं 32वां क्वेश्चन, टेरेसिंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिली एरिया। अगला है मृदा क्षरण को नियंत्रित करने वाली सबसे प्रभावी एरिया है, मतलब प्रभावी फसल, तो अरहर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पर। अगला है परत क्षरण का कारण है, तो वह सीड इरोजन इज काइड बाय, मतलब सीड इरोजन का क्या कारण है, नदियों की तेज गति से, हवा से, तेज वर्षा से। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी से जगह तेज वर्षा से सीड इरोजन होता है। अगला 35वां क्वेश्चन, मृदा क्षरण है। मृदा क्षरण क्या है? मृदा क्षरण रोकना, रेगिस्तान की बसाव को रोकना, जंगलों को लगाना, सभी। मृदा संरक्षण क्या है? ये सभी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चिपको आंदोलन का किससे संबंधित है? तो वृक्षों के संरक्षण से। जब वृक्षों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा था तो सुंदरलाल बहुगुणा जी वृक्ष को अपने गले से लपेट लिए थे, वृक्ष पे जाकर चिपक गए थे, जिससे चिपको आंदोलन कहा गया था, ठीक है। अगला है कंटूर मेड़बंदी रोकने हेतु की जाती है, क्या रोकने के लिए किया जाता है? गड़ी इरोजन, रिवाइन फॉर्मेशन, सीड इरोजन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, सॉरी 37वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सीड इरोजन, ठीक है। अगला है वेदिकायन का कार्य करते हैं, टेरेसिंग इज डन इन, तो हिली एरिया में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। आगे 39वां क्वेश्चन, सस्य उपाय अपनाए जाते हैं जब ढलान 2% हो। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पर। अगला है 40वां क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, समोच्च खेती एक प्रकार का उदाहरण है। समोच्च खेती किसका एक प्रकार का उदाहरण है? तो एग्रोनॉमिक मेजर का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि किसी क्वेश्चन या आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट में या व्हाट्सएप में मैसेज करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो पर 75 लाइक होने के बाद ही आप लोगों के सब्जेक्ट का अगला वीडियो आएगा, इसका पार्ट 2 आएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।